मानिए कि अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, एक बार अच्छे से याद कर जाते हैं, तो आपको कहीं से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए हम लोग यह ऑब्जेक्टिव जो है इसने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डाल दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जाकर देख लीजिए। चलिए, यह जो चैप्टर है, यह हमारा चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो चलिए, इसके लगभग 70 से 75 क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ 2005 हो जाएगा। 2005 ईस्वी में जो है सूचना का अधिकार कानून बना था। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में ये किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में 1977 के आम चुनाव जो हुआ था, किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जनता पार्टी को। 1977 में याद रखिएगा आप, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता, राजनीतिक दलों की मान्यता का चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राजनीतिक दल होते हैं उसके मान्यता का चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। ओके, आप लोग याद रखिएगा, राजनीतिक दल जो होते हैं उसके चुनाव चिन्ह को कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग प्रदान करते हैं। चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोल्बिया जो है, बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए यहाँ पे बोल्बिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बोल्बिया में पानी जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की वृद्धि था, पानी की कीमत में वृद्धि था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप बताइए जल्दी से। हाँ, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2014 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2014 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आप लोग याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? आप बताइए, आप लोग बताइए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? ए नंबर ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी में है नीतीश कुमार, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा आप लोग, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था में। गठबंधन की सरकार जो बनती है
बहुदलीय व्यवस्था में बनती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकसभा का लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? आप लोग बताइए। तो लोकतंत्र का प्राण जो होता है राजनीतिक दल को माना जाता है। याद रखिएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की जो नींव है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन में। सर्वप्रथम राजनीतिक दल की नींव जो है ब्रिटेन में पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। ओके, राष्ट्रीय जनता दल ये तो है, राष्ट्रीय दल है। ओके, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय दल है। ओके, अब लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए, और भारतीय जनता दल ये तो राष्ट्रीय दल है। लोक, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? किस प्रांत में शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में। राइट आंसर जो हो जाएगा 1999 में जनता दल यूनाइटेड। याद रखिएगा 1999 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग बताइए। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 1970 के दशक से। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से। चलिए इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ये चीज, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून जो होता है सांसद और विधायक पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, मतलब किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है मतलब गुजरात से। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 19 क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। याद रखिएगा देश के अंदर क्या लगा हुआ था? तो आपातकाल लागू हुआ था। और यह जो आपातकाल है इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, 1975 में इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध है
आप लोग बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का संबंध है, तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह पर्यावरण की सुरक्षा से है। आप लोगों को पता है कि चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की सुरक्षा किया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन संबंधित है वह पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि यह जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह पर्यावरण से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। देखिए ये आपका क्वेश्चन बोर्ड मैट्रिक 2018 में पूछा है, बोर्ड मैट्रिक 2018। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। चिपको आंदोलन का प्रारंभ आप लोग बताइए, तो इजी क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, अथवा यह क्वेश्चन दूसरे तरीका से पूछ सकता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, सूचना का अधिकार आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वह बिहार से हुआ था। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे वह महेंद्र सिंह टिकैत थे। महेंद्र सिंह टिकैत, आप लोग याद रखिएगा, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता जो थे महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। 2015 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। तो आप लोग याद रखिएगा, जनता दल यूनाइटेड ने ये भी था, राष्ट्रीय जनता दल ये भी था, और कांग्रेस ये भी था, जो बिहार में अपना सरकार बनाई थी। तो यहाँ पे तीनों ने मिलकर, चलिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 545 हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 545 चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में है बहुदलीय, भारत में है, बांग्लादेश में है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है प्रशासन पर कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ढीली होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितने प्रतिशत। तो लोकसभा में महिलाओं के जो भागीदारी थी 10% थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की जो भागीदारी थी लोकसभा में वह कितनी थी, 10%। चलिए इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है। तो आप बताइए यह इसमें क्षेत्रीय दल कौन है। तो तृणमूल कांग्रेस,
तृणमूल कांग्रेस जो होते हैं ये क्षेत्रीय दल होते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल का आशय है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो देखिए राजनीतिक दल का जो कार्य होता है चुनाव लड़ना, तो ये तो हो जाएगा। सरकारी की आलोचना करना ये भी होता है। प्राकृतिक आपदा में राहत से, तो ये भी होता है। लेकिन राजनीतिक दल का कार्य जो है अफसरों की बहाली करना नहीं होता है। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अफसरों की बहाली करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वह सत्ता प्राप्त करना होता है। क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये जो है राजनीतिक दलों को नहीं है। यह चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। दूसरा जो ऑप्शन है आर्थिक शोषण से मुक्ति से। तीसरा जो ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। और चौथा जो ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो ये वाला जो ऑप्शन है यही हमारा राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है। किसी भी राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों में नजरबंद करना। याद रखिएगा आप लोग, सरकार द्वारा विरोधी दलों में नजरबंद करना। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। पहली बार भारत केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 1977 में। 1977 में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चलिए
इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1996 में। ओके, याद रखिएगा आप लोग, 1996 में जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुदलीय है, बहुदलीय है। ओके, चलिए डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो भारत में सूचना के अधिकार की मांग जो है सबसे पहले राजस्थान से उठी। तो यहाँ पे राजस्थान आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? भारत में दल बदल जो कानून है किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 में। याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट है, 1985 में। इसी तरह 44वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार, याद रखिएगा, पूरे भारत में सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू हुआ। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव जो है कब संपन्न हुआ? तो यहाँ पे आप लोग बताइए, ये जो है 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में। और 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 2014 में। लोकसभा का जो चुनाव होता है वह कितने साल में होते हैं? तो 5 साल में होते हैं, 5 साल में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 5 साल में होते हैं। तो यहाँ पे 2009 में जो है 15वीं हुआ था, 15वीं आप लोग याद रखिएगा 2009 में। और 5 साल बाद 2014 में क्या हो जाएगा? 2014 में 5 साल बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 9/5 2014 हो गया। 2014 में जो है 16वीं हो जाएगा, 16वीं, एक 16वीं लोकसभा चुनाव का संपन्न हुआ था। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? तो आप लोगों को ये चीज तो पता है, आप लोग बताइए, ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। हाँ, राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में जो है बहुदलीय है, पाकिस्तान में बहुदलीय है, और भारत में तो बहुदलीय है ही। ये जो ब्रिटेन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठन का नाम क्या है? सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या है? आप लोग बताइए। तो इसका जो इनका जो है ना, मनमोहन सिंह के सरकार का गठबंधन के जो नाम है सन सन प्रग है, सन प्रग। आप लोग याद रखिएगा, सन प्रग, सन प्रग। ओके, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। वर्तमान में अभी जो वर्तमान समय है उसमें भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 6 राष्ट्रीय दल है, जैसे में जनता पार्टी, ये सब आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दलों की संख्या। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है।
वर्तमान में भारत में जो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। तो देखिए राज्य स्तरीय दलों की संख्या जो है 43 है। आप लोग याद रखिएगा, राज्य स्तरीय दलों की संख्या 43 है। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, भारत को, भारत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लोकतांत्रिक सरकार को स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी लोकतांत्रिक सरकार को स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कम से कम तो 2 होना ही चाहिए। ओके, चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सू की किस देश की राजनीतिक महिला है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, म्यांमार की, म्यांमार की। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट है। इसी तरह 53वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। वर्तमान समय है उस देश में, वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे पुरानी एवं बड़ी पार्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दल ऐसा है जो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं है? कौन सा दल जो है राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका, जनता दल यूनाइटेड, यह जो है राष्ट्रीय दल की श्रेणी में नहीं आता है, जनता दल। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन रहे हैं? तो आप लोग ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, हम नहीं बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन रहे हैं? तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह क्या थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? 1977 में आप लोग याद रखिएगा, 1977 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था। ओके, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। डी नंबर आपका आंसर राइट है। चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हाथ का पंजा, हाथ का पंजा। चलिए सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दल सांप्रदायिक है? कौन सा दल सांप्रदायिक है? तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग जो है सांप्रदायिक दल है। तो चलिए ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। तो भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक जो है वह आपका लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी। आप लोग ये चीज याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जो है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है।
देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी चैप्टर्स मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का बता रहा हूँ, उसको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के चैप्टर बाय चैप्टर देख लेना है, याद कर जाना है। फिर आपको क्वेश्चन बैंक बनाने हैं। क्वेश्चन बैंक बनाने बैठिएगा तो सारे के सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तब आपको दिक्कत हो सकता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो ये चैप्टर बाय चैप्टर मैंने सीरीज रखा है आप लोग के लिए। और इसके बाद में राजनीतिक शास्त्र जैसे ही समाप्त होता है, मैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर बाय चैप्टर इसी तरह सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए लाता रहूंगा। तो चैनल से आप लोग एक बार जरूर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, कांसी राम। कांसी राम जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, कांसी राम। चलिए इसी तरह 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, आप लोग बताइए। आप लोग बताइए इसका आंसर जल्दी से फटाफट से। हाँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग आप लोग याद रखिएगा, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग। चलिए तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब लागू की गई? तो आप लोगों को ये चीज पता है, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। आपातकाल की घोषणा जो है कब लागू की गई थी? तो 1975 में, 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई थी। आप लोग ये चीज याद रखिएगा, 25 जून को, जून का महीना था 25 तारीख। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, आप लोग इसको याद कर जाइए। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य होता है। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सत्ता प्राप्त करना। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य जो होता है सत्ता प्राप्त करना होता है। चलिए इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? राजनीतिक दल नहीं करता है तो यहाँ पे अफसरों की बहाली करना। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दलों की भूमिका में रही है, भूमिका में है। वर्तमान समय में लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दलों की भूमिका में है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कारक दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कौन सा कारक दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो दहेज प्रथा। आप लोग याद रखिएगा, दहेज प्रथा जो है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है।
चलिए इसी तरह अगले प्रश्न को, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लोकतंत्र कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, लोकतंत्र के द्वारा जो होता है वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकतंत्र सरकार को चुना जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा का की गई थी। यहाँ क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आपातकाल की, भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो आप लोग को याद रखना है श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और कितने समय में? तो 1975 में आपातकाल की घोषणा लागू किया गया था, 25 जून को, 25 जून को। तो यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है समाप्त होता है और बाकी के वीडियोस आगे बनते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।